Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Company Law. In today's lecture, we will discuss upon the topic winding up of a company, its meaning and definition. आज के टॉपिक में हम स्टडी करेंगे कि कंपनी के रेफरेंस में वाइंडिंग अप टर्म का क्या मतलब होता है और इसकी क्या क्या डेफिनेशंस हैं। क्या मतलब होता है वाइंडिंग अप का? जब हमने कंपनी को या कंपनी लॉ के टॉपिक को स्टार्ट किया था तो उस समय डिस्कस किया था जो कंपनी है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है एंड इट इज क्रिएटेड एंड इनकॉर्पोरेटेड अंडर द लॉज, यानी कि लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है और जो इसके अफेयर्स है इसको हम बाय प्रोसेस ऑफ लॉ एंड कर सकते हैं, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग भी लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से ही फॉलो की जाती है। तो इसके अगर अफेयर्स को फाइनलाइज करना हो यानी कि खत्म करना हो अफेयर्स को इसके, या कंपनी के एग्जिस्टेंस को फिनिश करना हो, तो इसके लिए भी हम एक लॉ के प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम कंपनी के वाइंडिंग अप के नाम से जानते हैं। तो जिस पर्टिकुलर प्रोसेस की हेल्प से हम क्या करते हैं, कंपनी के एंड को यानी कि उसके फिनिश को इंश्योर करते हैं, तो हम इस कंडीशन को कंपनी की वाइंडिंग अप पोजीशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब बात आती है, दो टर्म्स रहती हैं इसके अंदर। द वेरी फर्स्ट टर्म इज वाइंडिंग अप एंड सेकेंड टर्म इज द लिक्विडेशन। इन दोनों टर्म्स को हम यूज करते हैं किसी भी कंपनी की लाइफ की लास्ट स्टेज को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी कि जब कभी हमें किसी कंपनी की लाइफ की लास्ट स्टेज को रिप्रेजेंट करना हो तो दो टर्म्स हमारे माइंड में आती हैं। द वेरी फर्स्ट टर्म इज वाइंडिंग अप एंड सेकेंड वन इज द लिक्विडेशन। और इसका मतलब होता है अ प्रोसेस दैट लीड्स टू द डिसोल्यूशन ऑफ अ कंपनी। चाहे हम लिक्विडेशन को फॉलो करें चाहे हम वाइंडिंग अप को फॉलो करें, इनका मतलब होता है ये वो प्रोसेस होती है जिसके बेसिस पर हम कंपनी के डिसोल्यूशन को पॉसिबल करते हैं। ये वो प्रोसेस होती है जहां कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है वो उसके फिनिश की तरफ ले जाया जाता है बाय ग्रेजुअली पुटिंग एन एंड टू द अफेयर्स ऑफ द कंपनीज बिजनेस, यानी कंपनी के बिजनेस अफेयर्स को एंड करते हुए कंपनी के एग्जिस्टेंस को फिनिश किया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम वाइंडिंग अप या लिक्विडेशन का नाम देते हैं। पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो वाइंडिंग अप या लिक्विडेशन की हम बात करेंगे तो उसका मतलब रहा कि जब हम कंपनी को उसके बिजनेस अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड पॉइंट पर ले जाते हैं या उसको फिनिश कर देते हैं, उसे हम वाइंडिंग अप और लिक्विडेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम इसकी कुछ डेफिनेशंस को यहाँ डिस्कस करेंगे। द वेरी फर्स्ट डेफिनेशन इज गिवन बाय द प्रोफेसर गोवर। प्रोफेसर गोवर ने अपनी एक डेफिनेशन प्रोवाइड करी है जिसमें उन्होंने कंप्लीट एस्पेक्ट को डिस्कस किया है वाइंडिंग अप के रेफरेंस में। क्या कहा है उन्होंने वाइंडिंग अप के बारे में? वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी इज अ प्रोसेस वेयर बाय इट्स लाइफ इज एंडेड एंड इट्स प्रॉपर्टी इज एडमिनिस्टर्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ इट्स creditors and members. An administrator called liquidator is appointed and he takes control of the company, collects its assets, pays its debts and finally distributes any surplus among the members in accordance with their rights. यानी कि प्रोफेसर गोवर के अकॉर्डिंग कंपनी का वाइंडिंग अप वो प्रोसेस होती है जहां कंपनी की लाइफ एंड हो जाती है और इसकी प्रॉपर्टी को इसके क्रेडिटर्स और मेंबर्स के बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से एडमिनिस्टर्ड किया जाता है। और इस प्रोसेस में एक एडमिनिस्ट्रेटर जिसे हम लिक्विडेटर का नाम देते हैं उसे अपॉइंट किया जाता है। अब जो कंपनी पर टोटल कंट्रोल है वो उन डायरेक्टर्स का नहीं रह जाता है, मेंबर्स का नहीं रह जाता है, शेयर होल्डर्स का नहीं रह जाता है, बल्कि अब इस लिक्विडेटर का कंपनी के ऊपर टोटल कंट्रोल हो जाता है। और वो क्या करता है, अपनी इस कंट्रोलिंग पावर के बेसिस पर कंपनी की सारी असेट्स को कलेक्ट करता है। इन सारी असेट्स को कलेक्ट करने के बाद इस अमाउंट में से कंपनी के जितने भी डेट्स होते हैं उनको वो पेज कर देता है
और इन डेट्स को पे करने के बाद अगर कोई अमाउंट बचती है, कोई सरप्लस बचता है, तो इस सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अमंग द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, और वो भी उनके राइट्स के अकॉर्डिंग, यानी जिसका जितना राइट होता है कंपनी के ऊपर, उस रेशियो में उस पर्टिकुलर सरप्लस अमाउंट को इन मेंबर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो हम इस कंप्लीट प्रोसेस को वाइंडिंग अप के नाम से जानते हैं। ओके, नाउ कम टू द सेकंड डेफिनेशन ऑफ वाइंडिंग अप, दैट इज अकॉर्डिंग टू पेनिंगटन। पेनिंगटन के अकॉर्डिंग वाइंडिंग अप इज अ प्रोसेस बाय विच द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनीज अफेयर्स इज टेकन आउट of its directors' hands. Its assets are realized by a liquidator and debts are paid out of the proceeds of the realization and any balance remains is returned to its members. तो उन्होंने भी उसी प्रोस्पेक्ट को डिफाइन किया है जो प्रोफेसर गोवर ने डिफाइन किया था। इन्होंने बस अपना कहने का तरीका थोड़ा बदल दिया। इन्होंने कहा कि जो बाइंडिंग अप है वो प्रोसेस होती है जिसमें कंपनी के अफेयर्स को इसके डायरेक्टर्स के हाथों से ले लिया जाता है, इसे एक लिक्विडेटर को प्रोवाइड कर दिया जाता है, वो लिक्विडेटर असेट्स को रियलाइज करता है, इनमें से जो डेट्स होते हैं उनको पे कर देता है, और फिर जो बचता है बैलेंस उसको मेंबर्स को रिटर्न कर देता है। तो इस प्रोसेस को इन्होंने वाइंडिंग अप प्रोसेस का नाम दिया। ठीक है, ऐसी एक डेफिनेशन दे रखी है इसके अंदर, दैट इज अकॉर्डिंग टू ए रमैया। ए रमैया के अकॉर्डिंग क्या है? वाइंडिंग अप मीन्स बाय विच डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी इज ब्राउट अबाउट and its assets realized and applied in payment of its debts, and after satisfaction of the debts the balance if any is paid back to the members in proportion to the contribution made by them to the capital of the company. तो इन्होंने भी वही डेफिनेशन प्रोवाइड करी है। इनके अकॉर्डिंग जो वाइंडिंग अप है वो कंपनी के डिसोल्यूशन को फॉलो करती है, इसकी असेट्स को इस प्रोसेस में रियलाइज किया जाता है, जिसे डेट्स को पे करने में यूज़ किया जाता है, और जब सारे डेट्स पे कर दिए जाते हैं और अगर कोई बैलेंस बचता है तो इसको मेंबर्स को पे किया जाता है, वो भी जो उनका कंट्रीब्यूशन रहता है उस प्रोपोर्शन को ध्यान में रखते हुए, यानी जिस मेंबर का जितना कंट्रीब्यूशन होता है उस कंट्रीब्यूशन के प्रोपोर्शन में मेंबर्स को बचे हुए सरप्लस में से अमाउंट पे कर दिया जाता है। तो हम इस प्रोसेस को वाइंडिंग अप का नाम देते हैं। इसका मतलब यहाँ क्लियर हो रहा है हमें कि जो वाइंडिंग अप है, वाइंडिंग अप इज अ प्रोसेस जहां हम क्या करते हैं, सबसे पहले कंपनी के डिसोल्यूशन को एग्जिस्टेंस में लाया जाता है, उसके बाद क्या करते हैं, एक लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाता है। ये लिक्विडेटर क्या करता है, ये लिक्विडेटर सारी असेट्स को रियलाइज करता है, इसके बाद जो कंपनी के डेट्स हैं उनको इस रियलाइज्ड असेट्स में से पे कर दिया जाता है। ठीक है, और लास्ट में जो अमाउंट बचता है, बैलेंस बचता है, उसको मेंबर्स, कंपनी के मेंबर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ठीक है, इसका मतलब जो वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी है ये फर्स्ट स्टेप होता है टुवर्ड्स द डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी। ये बात हमें नोट करनी होगी। जब हम वाइंडिंग अप की बात करते हैं तो वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी की तरफ पहला स्टेप होता है। वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन के बीच में कंपनी का लीगल एग्जिस्टेंस बना रहता है और उसको अपनी सारी लायबिलिटीज पे करनी होती हैं तब तक। ये डिफरेंस रहता है वाइंडिंग अप में और डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी में। ओके, now we will talk about the features of winding up. The very first feature is wind up is a process whereby the business of a company is brought to an end. यानी कि वाइंडिंग अप प्रोसेस के बेसिस पर हम किसी भी कंपनी के बिजनेस को एंड करते हैं, यानी कि फिनिश करते हैं। सेकेंड फीचर, वाइंडिंग अप प्रोसेस इज कैरीड आउट बाय अ लिक्विडेटर, यानी कि जब वाइंडिंग अप की प्रोसेस को फॉलो किया जाता है किसी भी कंपनी में तो इसको हम एक लिक्विडेटर के मीडियम से फॉलो करते हैं, यानी कि एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाता है एंड दिस पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटर इज नोन विद द नेम ऑफ लिक्विडेटर। और इस लिक्विडेटर के गाइडेंस में और इसी के कंट्रोल में वाइंडिंग अप की प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है। ओके, द वेरी थर्ड फीचर इज द लिक्विडेटर रियलाइजेस द असेट्स ऑफ द कंपनी, pays the debts of the company out of this amount and then distributes surplus if any among the members of the company। क्या करता है लिक्विडेटर? जब वाइंडिंग अप की प्रोसेस को फॉलो किया जाता है तो इस प्रोसेस में लिक्विडेटर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है और इस पर्टिकुलर रोल में जो लिक्विडेटर है वो कंपनी की असेट्स को रियलाइज करता है, यानी कि जहाँ जहाँ कंपनी की असेट्स हैं
उन असेट्स को वो रियलाइज़ करता है। रियलाइज़ करने के बाद जो अमाउंट उसके पास कलेक्ट हुई कंपनी की असेट्स के बेसिस पर, उनमें से डेट के रिगार्डिंग अमाउंट को पे किया जाता है इस पर्टिकुलर अमाउंट में से, यानी कि कंपनी के जितने भी डेट्स हैं उनको पे किया जाता है। और उसके बाद भी अगर कुछ सरप्लस बचता है तो इस सरप्लस को कंपनी के मेंबर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और कंपनी को फाइनली एंड कर दिया जाता है। ठीक है, ये हो गया इसका थर्ड फीचर। नाउ वी कम टू द फोर्थ फीचर। द फोर्थ फीचर ऑफ वाइंडिंग अप इज वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी डज नॉट इम्प्लाई इंसॉल्विंग ऑफ द कंपनी। कंपनी अगर वाइंडिंग अप की प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई है, इसी वजह से कंपनी को वाइंड अप किया जा रहा है। इंसॉल्वेंट मे बी वन ऑफ द रीजन ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ एनी ऑफ द कंपनी, लेकिन हम कंप्लीटली इंसॉल्वेंसी को ही वाइंडिंग अप का रीजन नहीं ठहरा सकते। एक परफेक्टली सॉल्वेंट कंपनी भी वाउंड अप की जा सकती है अगर उसके मेंबर्स ऐसा चाहते हैं तो, जिसे हम वॉलंटरी वाइंड अप का नाम देते हैं। यानी कि अगर कोई सॉल्वेंट कंपनी है, प्रॉपर अच्छी खासी फाइनेंशियल पोजीशन है उस कंपनी की, लेकिन अगर वो कंपनी अपने ऑपरेशंस को क्लोज करना चाहे जैसा कि उसके मेंबर्स चाहते हैं, तो उस बेसिस पर वो अपने ऑपरेशंस को वाइंड अप कर सकती है। जरूरी नहीं है कि इंसॉल्वेंट कंपनी ही वाइंड अप की जाती है, सॉल्वेंट कंपनी भी वाइंड अप की जा सकती है। ओके, नेक्स्ट वन इज देयर इज डिफरेंस बिटवीन वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी। दो टर्म है, एक तो वाइंडिंग अप है और एक है टर्म डिसोल्यूशन। दोनों में डिफरेंस है, आप दोनों को एक ही टर्म नहीं कह सकते। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स। जब वाइंडिंग अप की प्रोसेस को स्टार्ट किया जाता है और जब कंपनी डिसॉल्व हो जाती है, उसके बीच में जो कंपनी है उसका लीगल एग्जिस्टेंस एज इट इज बना रहता है। लीगल एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होता है। यानी कि जब आपने वाइंड अप की प्रोसेस को शुरू किया तब से लेकर और जब तक कंपनी डिसॉल्व नहीं हो जाती है, तब तक कंपनी का लीगल एग्जिस्टेंस मेंटेन रहता है और ये डिफरेंट टाइप के टैक्सेस के लिए और अदर लाइबिलिटीज़ के लिए लायबल रहती है। तो डिसॉल्व होने से पहले और वाइंडिंग अप के बाद में उसका लीगल एग्जिस्टेंस एज इट इज़ मेंटेन रहता है। ये डिफरेंस रहता है वाइंडिंग अप के बीच में, वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन के बीच में। ओके, द लास्ट फीचर of winding up is that the company cannot be dissolved as soon as the winding up commences। यानी कि जब तक वाइंडिंग अप की शुरुआत नहीं हो जाती है तब तक आप कंपनी को डिसॉल्व नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वाइंडिंग अप है वो हमेशा डिसोल्यूशन से पहले फॉलो किया जाता है। वाइंडिंग अप ऑलवेज प्रीसीड्स डिसोल्यूशन, यानी कि पहले वाइंडिंग अप की प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, उसके बाद कंपनी डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, डिसोल्यूशन कंपनी की वो स्टेज होती है जब कंपनी के अफेयर्स को कंप्लीटली वाउंड अप कर दिया जाता है और जो कंपनी का एग्जिस्टेंस है वो लीगल बेसिस पर एंड हो जाता है। वाइंड अप की प्रोसेस में जब लीगल एग्जिस्टेंस कंपनी का एंड नहीं होता है, लेकिन जब कंपनी कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाती है तब उस केस में कंपनी का जो लीगल एग्जिस्टेंस है वो एंड हो जाता है। ओके, so these all are the different features of winding up. Thank you.